हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस प्रिंसिपल को करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रिंसिपल के बारे में लिखना होगा तो आप सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन की डिफाइन लिखेंगे, फिर डिसेंट्रलाइजेशन की डिफाइन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्योल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफाइन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल, यानी कि जो हमारे टॉप लेवल हैं जिसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं, इनके पास है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें डिसीजन लेना है, प्लान्स चॉक आउट करने हैं, तो दीज आर द पर्सन्स हु हैव ऑल द अथॉरिटी विद देम। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट जब एक बॉस अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट से और वो आगे शेयर की जाती है, यानी कि टिल द लोवेस्ट लेवल या एट ऑल द लेवल्स व्हेन दिस डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड बाय द बॉस, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सारे लेवल्स जो है मैनेजमेंट के, उन सब में हम डिस्पर्स कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे अथॉरिटी, सो दैट ऑल द लेवल्स शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो मेन डिसीजंस हैं वो तो टॉप लेवल लेता है, और जो रूटीन वर्क के डिसीजंस हैं वो जो हैं वो डिसेंट्रलाइज कर देती है अमंग ऑल दी सबऑर्डिनेट्स टिल दी लोवेस्ट लेवल। तो फ्योल सेज दैट अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of the organization। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्योल। दिस शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और थोड़ा हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथली चल पाएगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो टॉप लेवल है वो मेन डिसीजंस खुद लेगा, और जो रूटीन वर्क के जो डिसीजंस है वो डिसीजंस जो है हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह का टेक्निक फॉलो करती हैं? दे एक्चुअली फॉलो सेंट्रलाइज टेक्निक। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ज़्यादा यू विल फाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजंस अगर बॉस लेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट द एक्टिविटीज स्मूथली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ ज़रूरी है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे हम लोवेस्ट लेवल तक काम को डिवाइड कर दें, ताकि हर काम हम अच्छे से कर पाएँ और जो बॉस है वो सिर्फ मेन या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पे ही फोकस रखें। अगर हम एम्प्लॉयज़ को, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम एम्प्लॉयज़ हैं, तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड। बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं वो, तब हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिसेंट्रलाइज। तो यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये तो जो कंडीशंस हैं इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन लाएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन, या अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ला रहे हैं तो किस एक्सटेंट तक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और किस एक्सटेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और अगर हम इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स में हमारा कि जब हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं तो हमें दोनों के बेनिफिट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हैं। तो वी विल बी हैविंग बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे डिसीजंस हैं एट ऑपरेशनल लेवल वो भी क्विक हो जाएंगे, दे वोंट बी एनी डिले इन दैट। और हम स्ट्रिक्टली जो है कंट्रोल कर सकते हैं ऑल दी एक्टिविटीज़, यानी कि टॉप लेवल जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। डिसीजन में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि सबके पास कुछ कुछ काम करने की पावर है और वो अपना काम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट अगर हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसकी वायलेशन के लिए? एट दैट टाइम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, यानी कि अगर बॉस सारे डिसीजंस खुद लेगा, अपनी अथॉरिटी वो शेयर नहीं करेगा, तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बॉस का इंतज़ार करेंगे टिल दे विल बी येस ऑफ द बॉस, तब तक हम काम को पूरा नहीं कर सकते। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? डिले इन डिसीजन।
और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और अगर हम सारी पावर डिसेंट्रलाइज करते हैं टिल ऑल द लेवल्स, टिल द लोवेस्ट लेवल अगर हम बांट देते हैं अथॉरिटी, तो एट दैट टाइम हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिसयूज़ करेंगे उस पावर का, दैट विल बी मिसयूज ऑफ द पावर एट दैट टाइम। So this is the principle of centralization and decentralization. Thank you.